अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड 4 सब्जेक्ट साइंस। आज हमारा सेकेंड टर्म का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम यूनिट नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। आज इसके टॉपिक्स हैं लाइफ साइकिल्स, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 34, लाइफ साइकिल्स। ऑल एनिमल्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानदार हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं अपनी ज़िंदगी में। यू वर बोर्न एज अ बेबी एंड देन यू डेवलप इनटू अ चाइल्ड, नेक्स्ट यू विल डेवलप इनटू अ टीन एजर एंड देन यू विल ग्रो इनटू एन एडल्ट। यानी कि आप बेबी पैदा होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बढ़कर चाइल्ड बन जाते हैं, चाइल्ड के बाद आप एक एडल्ट बन जाते हैं। तो ये क्या है, आपकी लाइफ साइकिल है, आपकी लाइफ की स्टेजेस हैं डिफरेंट। यूजुअली अ काफ विल बी अप एंड वॉकिंग 30 मिनट्स आफ्टर इट हैज़ बीन बोर्न। काफ क्या है, ये जो बेबी काव है वो क्या है, बेबी काव काफ जो है वो क्या करता है कि अपने पैदा होने के 30 मिनट्स के बाद ही वो उठ के चलना शुरू कर देता है। लेकिन ह्यूमन बेबीज़ टेक मच लॉन्गर टू डेवलप। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बेबीज़ पैदा होते साथ ही चलना शुरू नहीं कर देते, लेकिन उनका बल्कि एक लाइफ पीरियड है जिसके साथ साथ वो चलना सीखते हैं। उसके बाद है मोस्ट फिश ले एग्स, द बेबीज हैच आउट ऑफ द एग्स एंड ग्रो इनटू फ्राई। यानी कि एग्स, फिशेस जो हैं वो क्या करती हैं, एग्स ले करती हैं, उनमें से बेबीज हैच आउट होते हैं एग्स में से, जिनको हम बोलते हैं फ्राई। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि एग्स में से क्या निकल रहे हैं, फ्राई। छोटे छोटे से आपको बेबीज नजर आ रहे हैं फिश के, इनको बोलते हैं फ्राई। द फ्राई बिकम इनटू एडल्ट, और फिर फ्राई क्या बन जाती है, एक एडल्ट फिश बन जाती है। ये फिश का लाइफ साइकिल है। उसके बाद फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। फ्रॉग्स क्या हैं, एम्फीबियंस हैं। दे आल्सो ले एग्स, ये भी अंडे देते हैं, यानी कि एग्स ले करते हैं। कॉल्ड फ्रॉग स्पॉम, इनको बोलते हैं फ्रॉग स्पॉम। यानी कि जो फ्रॉग से एग्स हैं इनको बोलते हैं फ्रॉग स्पॉम। इन वाटर, ये वाटर में यानी कि पानी में अंडे देते हैं। टेडपोल्स हैच आउट ऑफ द एग्स, एग्स में से क्या निकलते हैं, टेडपोल। टेडपोल्स ग्रो लेग्स एंड लूज देयर टेल्स टू बिकम फ्रॉग्स। क्या करते हैं, टेडपोल्स में से टांगे निकल आती हैं और ये क्या बन जाते हैं, फ्रॉगलेट्स। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के बाद अक्सर मौसम में फ्रॉगलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे से फ्रॉग्स। वो फ्रॉग्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, फ्रॉगलेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे से होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि फ्रॉगलेट हैं, वो टेडपोल है या टेडपोल से फ्रॉगलेट बना है, हमें कैसे पता चलता है कि फ्रॉगलेट है, कि उसकी छोटी सी आपको टेल नज़र आती है। जो एडल्ट फ्रॉग है उसकी टेल नहीं होती। ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। एग स्पॉम, स्पॉम में से टेडपोल निकलता है, टेडपोल से फ्रॉगलेट बनता है और फ्रॉगलेट से फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। उसके बाद है द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, कि इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल क्या है। सम इंसेक्ट्स हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल। बहुत से इंसेक्ट जो हैं उनमें क्या होते हैं, 3 स्टेज लाइफ साइकिल, यानी कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 3 स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल के। एंड अदर हैव अ 4 स्टेज लाइफ साइकिल, लेकिन कुछ के जो हैं 4 स्टेजेस भी होते हैं। जैसे ग्रास हॉपर्स एंड कॉकरोचेस आर इंसेक्ट्स दैट हैव 3 स्टेज लाइफ साइकिल। कॉकरोचेस और ग्रास हॉपर्स ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके 3 स्टेज हैं लाइफ साइकिल के। अ निम्फ हैज फ्रॉम द एग, एग्स में से एक निम्फ निकलता है और निम्फ ग्रो करके एक एडल्ट बन जाता है। यानी कि अगर वो कॉकरोच है तो एडल्ट कॉकरोच बन जाएगा, अगर ग्रास होपर है तो एडल्ट ग्रास होपर बन जाएगा। अ निम्फ हैज फ्रॉम द एग, इट लुक्स एंड बिहेव जस्ट लाइक एन एडल्ट कॉकरोच। अब जो निम्फ निकल रहा है एग्स में से वो एडल्ट कॉकरोच या एडल्ट इंसेक्ट जैसा ही दिखता है, लेकिन वो एडल्ट नहीं होता, वो निम्फ फॉर्म में होता है। उसके बाद वो थोड़ा सा ग्रो करके एडल्ट बन जाता है। एवरी नाउ एंड देन इट शेड्स इट्स स्किन। डायग्राम में भी आप देख रहे हैं एग्स में से निम्फ निकल रहा है, निम्फ एग्जैक्ट दिख रहा है एडल्ट ग्रास होपर जैसा, और वो फिर बाद में एडल्ट ग्रास होपर बन जाता है। उसके बाद है बटरफ्लाई। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उनकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस हैं, कुछ की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस हैं। बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाइज आर एग्जाम्पल ऑफ 4 स्टेज लाइफ साइकिल। बटरफ्लाइज और हाउस फ्लाइज जो हैं ये 4 स्टेज लाइफ साइकिल होता है इनका। द एग्स हैच, अ लार्वा कम्स आउट, एग्स में से एग्स जब हैच करते हैं तो उसमें से लार्वा निकलता है। लार्वा, ग्रब, कैटरपिलर और मैगोट। फीड्स एंड ग्रो, यानी कि खाते हैं और बड़े हो जाते हैं। इट कवर्स इट सेल्फ इन आ कुकोन, उसके बाद ये अपनी आप को एक कुकोन, अपने इर्द गिर्द एक होल सा बना लेते हैं, कुकोन जिसको हम बोलते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा, इसको हम प्यूपा कहते हैं, यानी कि अपने इर्द गिर्द एक होल सा बना लेते हैं। इस होल वाला जो अब ये स्टेज है इसको हम बोलेंगे प्यूपा। व्हेन द प्यूपा ओपन्स, और जब प्यूपा ओपन होता है द एडल्ट इंसेक्ट कम्स आउट, तो एडल्ट इंसेक्ट जो है वो कम आउट हो जाता है। ये आपने अक्सर बटरफ्लाइज को तो देखा होगा कि एग्स में से
लार्वा निकलता है, वो लार्वा लीव्स को खाता है, खा खा के फिर वो अपने इर्द गिर्द एक होल सा बना लेता है जिसको बोलते हैं प्यूपा, और कुछ टाइम के बाद उस प्यूपा में से अडल्ट बटरफ्लाई निकल आती है। अक्सर हम कार्टून्स वगैरह में भी देखते हैं, तो ये बटरफ्लाई से तो आप वाकिफ़ हैं कि बटरफ्लाई का लार्वा प्यूपा बनता है, देन प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। इसी तरह हाउस फ्लाइज का भी लाइफ साइकिल यही है कि एग्स में से लार्वा निकलता है, लार्वा अपने इर्द गिर्द एक होल सा बना लेता है जिस स्टेज को फिर हम बोलते हैं प्यूपा, और फिर प्यूपा में से अडल्ट फ्लाई निकल आती है। उसके बाद है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ऑल पीपल आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज़, जितने भी लोग हैं वो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। वी आर ह्यूमंस, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं तो हमारी सेम स्पीशीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के अंदर बहुत सी वेरिएशन जो हैं वो हमारे पेरेंट्स जैसी पाई जाती हैं। वी लुक सिमिलर बट वी हैव डिफरेंस और वेरिएशन, यानी कि हम हैं तो सिमिलर, हमारे ऑर्गन्स तो सेम है, यानी कि हम सबके पास हाथ हैं, हम सबके पास पाँव हैं, हम सबके पास आंखें हैं, लेकिन एक जैसी दिखने में नहीं है। ठीक है, ये वेरिएशंस और डिफरेंस भी पाए जाते हैं, यानी कि हम सेम भी हैं और डिफरेंट भी हैं। ह्यूमन्स लुक नथिंग लाइक बटरफ्लाइज। अब जैसे कि इंसान हैं वो बटरफ्लाइज की तरह नहीं दिखते, हमारे पास बटरफ्लाइज की तरह पर नहीं है, हमारे पास बटरफ्लाइज की तरह उनके डिटेक्ट करने की जो होती हैं विंग्स वो नहीं है हमारे पास। वी हैव सम सिमिलर फीचर्स, लेग्स फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कुछ हमारे पास फीचर्स जो हैं वो सेम है, जैसे कि टांगें, बट वी आर डिफरेंट स्पीशीज विद लॉट्स ऑफ ऑब्वियस वेरिएशंस। हैव यू नोटिस हाउ पीपल लुक अ लिटिल बिट लाइक देयर मदर एंड अ लिटिल बिट लाइक देयर फादर, यानी कि आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग जो है वो थोड़ा बहुत अपनी मदर के जैसे दिखते हैं और थोड़ा बहुत अपने फादर्स के जैसे। तो ये इसका मतलब क्या है कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं अपने फीचर्स को। However, they do not look exactly the same as their parents. This is because we inherit half of our features from each parent. यानी कि हम क्या करते हैं, थोड़े से फीचर्स हमारे अंदर हमारे मदर के पाए जाते हैं, थोड़े से फीचर्स फादर के, तो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं हाफ फीचर्स। ठीक है, हम उन जैसे दिखते हैं लेकिन बिल्कुल सेम वैसे नहीं होते। Plants and animals inherit characteristics from their parents, but characteristics can also be affected by their environment. यानी कि plants और animals भी ऐसे ही हैं कि वो अपने पेरेंट्स से characteristics को inherit करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि बाज़ animals और plants बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, यानी कि बिल्कुल ये फुल inherit करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉन्सेप्ट चेक, पेज नंबर 37 पे। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, द लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास होपर हैज़ डैश स्टेजेस। अभी हमने पढ़ा था ग्रास होपर की लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस हैं, 3। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा 3। नंबर 2 ब्लैंक है, द लाइफ साइकिल ऑफ अ हाउस फ्लाई हैज़ डैश स्टेजेस, 4। हाउस फ्लाई में कितने स्टेजेस हैं, 4, और ग्रास होपर के कितने लाइफ स्टेजेस हैं, 3। ये आपका कॉन्सेप्ट चेक है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, द अडल्ट प्लांट हैज़ रूट, stem, leaves and seed, but it also bear flower. Some plants the flower develop into fruit which contain the seed, यानी कि अडल्ट प्लांट जो है इसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स और सीड्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ फ्लावर्स जो हैं और किसके अंदर फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बाज़ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, बाज़ प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते। कुछ प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, उनके फ्लावर डेवलप होकर फ्रूट बन जाते हैं जिनमें सीड भी पाए जाते हैं। अब आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक सीड है ब्राउन कलर का सीड, उससे जर्मिनेशन हुई सीड की, और उसमें से आप देख रहे हैं कि एक रूट टाइप बाहर आ रही है, और ये बन गया उसके बाद सीडलिंग से अडल्ट प्लांट, और अडल्ट प्लांट में देखें आप फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, और ये फ्लावर्स क्या करेंगे, ग्रो करके फ्रूट बन जाएंगे, फ्रूट विथ सीड्स। अच्छा, बाज़ प्लांट्स हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं लगते उनको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और ऐसे प्लांट जिनमें फूल होते हैं उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स गो थ्रू सिमिलर स्टेज बट देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड लाइक दोस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि इनके भी ऐसे सेम स्टेजेस होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट के, लेकिन उसमें क्या फ़र्क है कि उनमें जो उनके सीड्स हैं वो कवर नहीं होंगे क्योंकि उनके फ्लावर्स नहीं हैं। सम प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ फ्यू वीक्स एंड अदर टेक मैनी ईयर्स। कुछ प्लांट्स जो है वो अपना लाइफ साइकिल कुछ हफ्तों में ही मुकम्मल कर लेते हैं, जबकि बाज़ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बहुत साल लगाते हैं। डू यू नो सम सीड्स कैन लास्ट अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे जर्मिनेट। In the mid 1990s, a Chinese lotus plant grew from a seed that was around 1400 years ago old. इसके साथ आपका यूनिट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। नाउ लुक एट दिस स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज में सबसे पहला आपको क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। एन अदर वर्ड फॉर मूवमेंट इज
रेस्पिरेशन, ग्रोथ, लोकोमोशन और सेंसिटिविटी। तो राइट ऑप्शन है सी, लोकोमोशन। Number 2, we need to look after plants and animals because they are cute, they cannot look after themselves, we depend on each other for life, it is a nice thing to do. Right option is C, we depend on each other for life. What hatches from the egg of a grasshopper? grasshopper के eggs में से क्या hatch करता है? A, larva, B, a nymph, fry and adult grasshopper. Right option is B, a nymph. यानी कि जब एग हैच करते हैं ग्रासहोपर के तो उसमें से निकलता है निम्फ। द एग ऑफ अ बटरफ्लाई हैचेज इनटू अ टैडपोल, लार्वा, फ्राई और निम्फ। बटरफ्लाई जब हैच करते हैं उसके एग्स तो उसमें से निकलता है लार्वा। ऑप्शन बी, लार्वा। 5 है, व्हाट ग्रोज फ्रॉम अ सीड व्हेन इट जर्मिनेट्स, यानी कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें से क्या निकलती हैं बाहर? फ्लावर, रूट, फ्लावर, फ्रूट, पोड्स। राइट ऑप्शन इज ए, रूट्स। अभी हमने देखा था डायग्राम में कि सीड्स में से रूट्स निकलती हैं जब वो जर्मिनेट होता है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स टेक इन डैश एंड ब्रेथ आउट डैश। ह्यूमन्स और जितने भी दूसरे जानवर हैं वो क्या चीज़ अंदर लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट, और क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम इंसान ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। नंबर 2, प्लांट्स मेक देयर ओन डैश बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा था कि प्लांट जो है वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? फूड। प्लांट मेक देयर ओन फूड। ऑल लिविंग थिंग्स डू द फॉलोइंग, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? वो ये काम कर रहे हैं। इन ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। ए में आएगा ईट, बी में आएगा रेस्पायर, RESPIRE, रेस्पायर। सी में आएगा एक्सक्रिएट, यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट, EHCRETE, एक्सक्रिएट। डी में आएगा हैव सेंसिटिविटी, ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी। उसके बाद मूव, MOVE, मूव। ई में आएगा मूव, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। एफ में आएगा ग्रो, GROW, ग्रो, यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जी में आएगा रिप्रोड्यूस, REPRODUCE, रिप्रोड्यूस। उसके बाद 4 ब्लैंक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डैश ऑन ईच अदर। हमने भी पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स एनिमल्स से की छोड़ी हुई ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपने लिए। नंबर 5 में आएगा ऑक्सीजन। प्लांट्स प्रोड्यूस डैश विच इज़ इन द एयर वी ब्रेथ इन। प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं हवा में, जो कि जिससे हम अंदर लेके जाते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। तो यहाँ आएगा ऑक्सीजन। 5th ब्लैंक में आएगा ऑक्सीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क दिस सेंटेंसेस विद ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, प्लांट नेवर मूव। प्लांट्स नेवर मूव, कि प्लांट्स कभी भी हरकत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा था कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन इनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं। तो ये है रॉन्ग। नंबर 1 इज़ क्रॉस, इसके आगे आप क्रॉस लगा दें। उसके बाद नंबर 2, ओनली प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। जी ये ट्रू है, हमने पढ़ा था कि सिर्फ प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो ये ऑप्शन ट्रू है। नंबर 3, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। तमाम जानदार ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। जी ये ट्रू है, हमने पढ़ा था कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ये ऑप्शन ट्रू है। उसके बाद ऑल लाइफ साइकिल्स हैव 3 स्टेजेस। जी नहीं, हमने पढ़ा था कि कुछ लाइफ स्टेजेस जो हैं वो 4 होते हैं और कुछ में 3 होते हैं। तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद नंबर 5, फ्रॉग एग्स आर कॉल्ड फ्राई। फॉल्स, हमने पढ़ा था कि फ़िश के जो एग्स हैं उसके अंदर से जो बेबीज निकलते हैं उनको फ्राई बोलते हैं। तो फ्रॉग के एग्स को हम फ्राई नहीं बोलते बल्कि स्पॉन बोलते हैं। तो ये भी फॉल्स है। नंबर 6, ह्यूमन्स इनहेरिट ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ओनली वन पेरेंट। जी नहीं, हमने ये भी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन है वो इनहेरिट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बोथ पेरेंट्स से, यानी कुछ मदर से फीचर्स आते हैं, कुछ फादर से। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वन वर्ड फॉर ईच सेंटेंस। नंबर 1, द गैस डेट वी नीड टू ब्रेथ, यानी कि वो कौन सी गैस है जिसे हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यानी कि इन सेंटेंसेस का आंसर हमने सिर्फ एक वर्ड में देना है।
तो नंबर 1 में क्या आएगा? ऑक्सीजन। नंबर 2, एन अदर वर्ड फॉर मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट के लिए अगर हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहें तो क्या यूज़ करेंगे? लोकोमोशन। लोकोमोशन। नंबर 3, द वर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स से निजात हासिल करना चाहें तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे उस प्रोसेस के लिए? वो प्रोसेस है एक्सक्रिएशन। नंबर 4, द वर्ड फॉर फ्रॉग एग्स, यानी कि फ्रॉग एग्स के लिए अगर हम एक वर्ड यूज़ करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? स्पॉन। SPAWN, स्पॉन। नंबर 5, अ यंग फिश, यंग फिश या बेबी फिश, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्राई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लेबल द डायग्राम विद द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीडलिंग, एडल्ट प्लांट, फ्लावर्स एंड सीड, यानी कि इन्होंने यहाँ पे हमें वर्ड्स बता दिए हैं कि इन वर्ड्स को यूज़ करके हमने लेबल करना है इस डायग्राम को। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, वो क्या है? सीड। इसे आप लेबल कर लें, सीड। उसके बाद नेक्स्ट एरो जिस तरफ मूव कर रहा है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है और उसमें से रूट निकल आई है। जर्मिनेशन ऑफ सीड के बाद सीडलिंग बन गया, सीडलिंग के बाद एडल्ट प्लांट, एडल्ट प्लांट से फिर फ्रूट विद सीड्स निकल आए। इसमें ऐसे फ्रूट्स लगे हैं जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे एक्सरसाइज का, क्योंकि 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ न्यू बॉर्न काफ टू गेट अप एंड वॉक, यानी कि एक जो न्यू बॉर्न काफ है उसे कितना टाइम लगता है उठने में और चलने में। यूजुअली अ काफ विल बी अप एंड वॉकिंग 30 मिनट्स आफ्टर इट हैज़ बीन बॉर्न, यानी कि एक काफ पैदा होने के 30 मिनट के बाद उठ के चलना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, यानी कि कॉकरोच की लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस हैं? लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच हैज़ 3 स्टेजेस। हमने पढ़ा था कि कॉकरोच के 3 लाइफ स्टेजेस हैं। अ निम्फ हैचेस फ्रॉम द एग, एग हैच करते हैं जिनमें से निम्फ बाहर आता है। इट लुक्स एंड बिहेव जस्ट लाइक एन अडल्ट कॉकरोच, और ये जो है बिल्कुल दिखने में और बिहेव करता है अडल्ट कॉकरोच जैसा, यानी कि पहले क्या है, एग में से निम्फ निकला और निम्फ बन गया अडल्ट कॉकरोच। सिर्फ 3 स्टेजेस हैं इसकी लाइफ साइकिल के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ यू नो दैट ह्यूमंस आर अ डिफरेंट स्पीशीज टू अदर एनिमल्स। Humans are a different species to other animals because humans have different features than animals, like they have 2 legs। यानी कि आप देखते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके 2 लेग्स, कुछ नहीं बल्कि मोस्टली एनिमल्स की 4 लेग्स होती हैं, 2 लेग्स नहीं होती। लेकिन एक ह्यूमन का करेक्टरिस्टिक या इसका एक फीचर ये है कि इसके पास 2 लेग्स होती हैं। इस तरह से ये दूसरे एनिमल से डिफरेंट है। और भी बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से ह्यूमन्स जो है वो एनिमल से डिफरेंट है। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और याद भी करना है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारा लेक्चर नंबर 2 भी यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से याद कर लें और अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।